मेहर एक गरीब मगर बेमिसाल हुस्न और पाक दर्द की मालिक लड़की थी। वह हयातपुर के एक छोटे से गांव में अपनी बीमार मां की परवरिश करते करते अकेली रहती थी। हर दिन उसकी जिंदगी एक जंग जैसी थी। टपकती छत, खाली बर्तन, मां की तकलीफ और खुद की उम्मीदों की लौ। उसकी मां जुबैदा बीबी बीते 6 सालों से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। इलाज के पैसे नहीं थे, रिश्तेदारों का कोई सहारा नहीं और कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। फिर भी मेहर ने कभी अपने रब से शिकायत नहीं की। हर सुबह फज्र की अजान के साथ उठकर वजू करती और पुराने सजदे की जामाज पर झुककर कुरान पाक की तिलावत करती। उसकी हर दुआ में सिर्फ एक ही इल्तिजा थी, या रब मेरी मां को शिफा दे और हमें हलाल रिज़्क अता फरमा। गांव के कुछ लोग उसे बुरे रास्तों की ओर ले जाने की कोशिश करते, शादी का झांसा, गलत सलाहें, पर मेहर का जवाब हमेशा एक था, जो मेरे रब ने लिखा है वही मेरे लिए बेहतरीन है। मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग खातून ने बताया कि जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली है। नूर महल सालों से वहां कोई नहीं ठहरा। मालिक शहर में रहते हैं और किसी भरोसेमंद लड़की की तलाश में हैं। मेहनत का अच्छा मेहनताना भी मिलेगा। मेहर ने मां की कमजोर, दर्द से भरी आंखों में देखा और फैसला कर लिया, अगर हवेली में शैतान भी है तो मैं रब के कलमा और कुरान की तिलावत लेकर जाऊंगी। 2 सूखी रोटियां और छोटी सी कुरान शरीफ झोली में रखकर वह चल पड़ी। उसका सब्र और ईमान सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरने वाले थे। नूर महल नवाब सोहेल मलिक की आलीशान हवेली थी। संगमरमर की दीवारें, बुलंद झूमर, फव्वारे और गुलशन जैसे बाग। पर अंदर छिपा राज इतने खौफनाक था कि हवेली वीरान लगती थी। नवाब की इकलौती बेटी नरगिस बेगम बेमिसाल हुस्न मगर घमंड से भरी थी। एक गरीब लड़के से उसका निकाह तय हुआ जो उसे मंजूर न था। उसी रात उसने खुद को हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में बंद कर लिया। अगली सुबह उसकी लाश झूमर से लटकी मिली। चेहरे पर न मौत का सुकून था, न खुशी, सिर्फ गहरी नफरत। तब से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। नौकर गायब हो गए, कुछ पागल हो गए और रात को किसी लड़की के रोने की आवाजें आने लगीं। कहते हैं हवेली की दीवारों में किसी ने काले इल्म के जरिए जिन्नात को कैद किया था। मेहर ने इन सब दास्तानों को सुना और कहा, अगर यह हवेली जिन्हों की है तो मेरा रब भी रब्बुनास मालिक्स इलाहुनास है। उसी यकीन और तवक्कुल के साथ वह नूर महल के फाटक से अंदर दाखिल हुई। हवाओं में नरगिस की शिकवे अभी भी गूंज रहे थे। दीवारों की दरारों में सदियों पुराना वक्त सांस ले रहा था। हवेली में मौजूद साया कोई मामूली जिन्न नहीं था। उसका नाम था जर्क। वह ना पूरी तरह जिन्न था, ना पूरी तरह इंसान। सदियों पहले उसे एक इंसानी लड़की से मोहब्बत हो गई थी। जब वह लड़की किसी और से निकाह कर बैठी तो जर्क ने अपने रब से शिकवा किया, या रब, तूने मेरे दिल में इश्क डाला, फिर क्यों उसे मुझसे जुदा किया। जरक को पहली बार मेहर में सुकून मिला। उसकी तिलावत, उसकी मासूमियत और उसकी ईमानदारी झरक के टूटे हुए वजूद में राहत भर रही थी। वह छुपकर उसे देखता, उसकी मौजूदगी अपने दिल की खाली जगह को भरती। लेकिन सवाल था, क्या एक जिन्न का इंसान से इश्क, वो भी एक अल्लाह की सच्ची बंदी से, पाक मोहब्बत थी या गुनाह की शुरुआत? जर्क खुद इस सवाल में उलझा हुआ था। एक रात जब मेहर मां की दवाइयों के लिए रो रही थी, अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुला। जमीन पर एक थैली गिरी जिसमें सोने के सिक्के थे। मेहर डर गई। उसने तिलावत शुरू की, आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास। सिक्के वहीं पड़े रहे। नींद में उसे आवाज सुनाई दी, यह सब तेरे और तेरी मां के लिए है, बस तेरा हाँ चाहिए। मेहर सजदा करती हुई बोली, या रब्बी, मुझे तेरा दिया हुआ सब्र और फक्र ही काफी है। मुझे किसी जिन्न की मदद नहीं चाहिए। अगली सुबह हवेली में रेशमी चादरें बिछी थीं, टेबल पर गुलाब, मां की दवाइयां खुद ब खुद कमरे में। पर मेहर जानती थी यह मोहब्बत नहीं, एक इम्तिहान था। गांव के बुजुर्ग हाफिज अहमद रजा साहब अचानक हवेली पर आए। उनकी नजर में नूर और लहजे में सुकून था। उन्होंने कहा, बेटी, ये इम्तिहान सिर्फ तुम्हारा नहीं, हर मोमिन के लिए है। याद रखो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। हाफिज साहब ने हवेली की हर दीवार में तिलावत शुरू की। सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी, सूरह जिन्न। पाक पानी की शीशी दी जिस पर 41 बार सूर फातिहा और इखलास पढ़ी गई थी। झरक दीवारों के पीछे से सब देखता रहा। पहली बार उसने खुद को कमजोर महसूस किया। अब हवेली में 2 रूहानी ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ झरकम का इश्क और दूसरी तरफ मेहर और हाफिज साहब की दुआएं और तिलावतें।
मेहर की माँ जुबैदा बीबी रोज अल्लाह से दुआ करती, मेरी बेटी को हर गुमराही और बुराई से बचा ले। उसकी दुआ सीधे मेहर के लिए रूहानी सहारा बन गई। एक रात मेहर ने हवेली की खिड़की से सफेद रोशनी देखी। दिल में सुकून उतर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, अम्मी ने दुआ की होगी और मेरे रब ने सुन लिया होगा। जरक अब दर्द और जलन में था। पहले उसकी मौजूदगी से सुकून मिलता था, अब हर इनकार में उसे तौहीन महसूस हुई। मेहर ने हर बार कुरान और ईमान के सहारे उसे ठुकराया। कुछ समय बाद मेहर को हवेली की एक पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था कि जरकब पहले इंसान था जिसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और जिसके टूटे हुए हिस्से ने उसे रूहानी शक्ल दी। मेहर ने दुआ की और उस रूह को अल्लाह के हवाले कर दिया। हवेली अब डर और साया की जगह रूहानी हिदायत और मदरसा बन गई। लड़कियां कुरान पढ़ने लगीं, हवेली बरकत और सुकून का केंद्र बन गई। मेहर अब सिर्फ एक नाम नहीं, वह मिसाल बन गई। उसकी सादगी, उसका सब्र और उसका तवक्कुल उस रूह को भी झुका गया जो सदियों से खुद को तन्हाई और गम में खोया हुआ समझता था।